अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आप लोगों के सामने एक नया विषय लेकर के उपस्थित हूँ। एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए उपस्थित हूँ। और मित्रों, ये कोई ऐसा विषय नहीं है जिससे हम किसी गहराई वाले अकादमिक विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हो। हम सब ये जानते हैं, जन जन में राम, कण कण में राम, मन मन में राम, सर्वत्र राम की व्याप्ति है। और यही कारण है कि इस आराध्य राम को आधार बना करके कतिपय ग्रंथों की रचना हुई और उन्हीं ग्रंथों के विषय वस्तु को लेकर के किए जाने वाले शोध विषय को एक नाम दिया गया 300 रामायण। ए के रामानुजम परिचय के लिए किसी भी शब्द या वाक्य की अपेक्षा नहीं है। इनके इस शोध प्रबंध के आने के बाद अकादमिक जगत में खलबली सी मच जाती है और पक्ष और विपक्ष अपने अपने मतों को लेकर के एक प्रकार से अकादमिक विवाद में उलझ जाते हैं। इसी से एक प्रश्न यहां उत्पन्न होता है, कितने रामायण? क्या हम उस 300 रामायण जिसका उल्लेख उस शोध ग्रंथ में हुआ है उनको माने, या राम विषयक जितनी भी कथा हैं उनको रामायण कहें, या रामायण जब हम कहते हैं तो उसका स्वरूप भिन्न होना चाहिए उसे माने? जब हम रामायण के अर्थ को लेकर के, रामायण के अभिज्ञान को लेकर के, रामायण के ऊपर चलने वाली अकादमिक चर्चाओं को ध्यान में रख करके विश्लेषण करते हैं तो वह रामायण केवल और केवल एक है। और उस रामायण का नाम है रामायण, जिसे बाद में हम लोगों ने वाल्मीकि रामायण कहा। चूंकि उस महाकाव्य, उस आदि काव्य, उस श्रेष्ठ काव्य की रचना वाल्मीकि ने की, इसलिए इसे नाम दे दिया गया वाल्मीकि रामायण। अन्यथा ग्रंथ का नाम है रामायण। अब प्रश्न यहां इसीलिए उत्पन्न होता है कि इस रामायण को वाल्मीकि शब्द से अभिज्ञान देने की आवश्यकता क्या थी। एक संदेह उत्पन्न होता है कि कालांतर में इस राम के विषय को आधार बना करके और वाल्मीकि के द्वारा प्रवर्तित रामायण नाम को लेकर के किसी ने सफिक्स रूप में तो किसी ने प्रीफिक्स रूप में उस रामायण शब्द का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जो कि उस व्यक्ति विशेष, उस कवि विशेष की स्वयं की रचना होती थी। तदनुसार जब हम 300 रामायण या किसी भी रामायण की बात करते हैं तो रामायण के इस लक्षण को, रामायण के इस निहितार्थ को भी समझना चाहिए। यूं तो राम विषयक किसी भी प्रकार की काव्य विधा जिसमें रामायण की कहानी हो, जिसको गद्य रूप में प्रस्तुत किया गया हो, पद्य रूप में प्रस्तुत किया गया हो, चंपू रूप में प्रस्तुत किया गया हो, या नाटक के रूप में, रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया हो, तो राम के विषय को आधार बना करके, राम के चरित्र को आधार बना करके यथा काल, यथा परिवेश, यथा आवश्यकता जब ग्रंथों की रचना होती चली गई, हम उसे स्वाभाविक रूप से रामायण मानते चले गए। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी भी एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया नाम वह उस व्यक्ति विशेष से ही परिचित होना चाहिए। इसलिए रामायण केवल एक है। अन्य जो भी है उन सारे ग्रंथों को, राम विषयक सारे ग्रंथों को जो स्रोत दिया है, जिसने कहानी दी है, जिसने विषय दिया है, जिसने चरित्र दिया है और जिसने चरित दिया है, वही एकमात्र रामायण होगा
अन्यथा उसके बाद की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे आप उसे 300 कहें या 3000 कहें या अनंत कहें, वह किसी कवि विशेष की कल्पना से प्रसूत, किसी लेखक विषय की कल्पना से निकला हुआ वह काव्य कहलाएगा। जैसे उदाहरण स्वरूप हम आप देखते हैं कि प्रायः भारतवर्ष की जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में उन परिवेशों के अनुसार, उन समाज के अनुसार और उन काल के अनुसार ऐसे रामायण की रचना होती चली गई। और जैसा हम लोग सभी जानते हैं, अगर हम 2-4 नाम लें, 5-10 नाम लें, तो वहां से हमें यह ज्ञात हो पाएगा कि वस्तुतः इसे हम रामायण कहें या हम इसे वाल्मीकि रामायण के आधार पर लिखा जाने वाला एक काव्य या एक भक्ति विशेष का ग्रंथ माने। उदाहरण के लिए योग वासिष्ठ के नाम से प्रचलित है, हम आप सभी जानते हैं इस योग वासिष्ठ को। और इस योग वासिष्ठ में जहां तक हम चर्चा पाते हैं कि लगभग 7 सर्ग हैं, और इसमें जो वाल्मीकि रामायण है, जिस वाल्मीकि रामायण में लगभग 24,000 पद्य हैं, लगभग शब्द ना भी कहें, गिनती में 24,000 पद्य हैं। भले ही वह उपलब्ध हो या ना हो, लेकिन ग्रंथ के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि इसमें 24,000 पद्य है। उनकी अपेक्षा इसमें लगभग 4,000 पद्य अधिक हैं, और तदनुसार 27,687 पद्य इस ग्रंथ में हैं। और चूंकि 4,000 अधिक इसमें पद्य हैं, इसलिए इसे महारामायण भी कहा जाता है। मित्रों, महारामायण शब्द जब जब हम कहते हैं तो इसका अर्थ वाल्मीकि रामायण नहीं, इसका अर्थ योग वासिष्ठ है। ठीक है, राम विषयक ही विचारों को दार्शनिक रूप में यहां पर हम प्रस्तुति पाते हैं। इसके बाद चोल डायनेस्टी के समय में तमिल भाषा में एक और राम की कथा को आधार बना करके ग्रंथ की रचना हुई, जिसका नाम है कंब रामायण। इसके लेखक तमिल कवि कंबन हुए, जिनके नाम को हम आप सभी जानते हैं। इसमें 10,000 पद्य हैं। इसका एक अन्य नाम भी है, जो नाम है रामावतारम। वस्तुतः इस ग्रंथ का नाम रामावतारम ही रहा होगा, और चूंकि राम की कथानक को आधार बना करके इस ग्रंथ की रचना हुई, और चूंकि यह तमिल भाषा में हुई, और चूंकि इसके रचयिता कंबन थे, इसलिए इसका नाम, इस रामावतारम काव्य का नाम कंबन रामायण के रूप में विख्यात हो गया, सुख्यात हो गया। इसके साथ हम एक रामायण पाते हैं, अध्यात्म रामायण। यद्यपि इसके लेखक कौन है, इसके विषय में कोई विशिष्ट जानकारी नहीं है। इनके 4200 पद्य इसमें प्राप्त होते हैं। बस केवल इतना विषय है, इसके बारे में जानकारी है कि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने राम विषयक कथा को पार्वती को सुनाया था, जिसे एक कौवे ने सुना था, जो बाद में काकभुशुंडी नाम से प्रचलित हुआ। तो उन्हीं के माध्यम से संकलित यह जो ग्रंथ है, ये अध्यात्म रामायण है। इसमें भी देखेंगे कि इसमें भी सफिक्स रूप में, जिसे हम प्रत्यय कहते हैं, प्रत्यय रूप में सबके साथ रामायण शब्द जुड़ता चला आ रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि यही वास्तविक रामायण है या ये रामायण है, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है कि उन भाषाओं में रामायण के कहानी को आधार बना करके इसमें उन भाषा के अनुरूप पद्यों की रचना हुई, विषयों की रचना हुई। इसके बाद हमें प्राप्त होता है आनंद रामायण, जिसमें 9 कांड हैं और 12,252 हैं। मित्रों, हम लोग जो लोक कथा में, लोक परंपरा में सुनते हैं कि लक्ष्मण रेखा, वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण रेखा आदि का प्रसंग नहीं है। उस लक्ष्मण रेखा का प्रसंग इस आनंद रामायण में प्राप्त होता है। मतलब ये हुआ कि यथा समय कई सारी बातें उनमें जुड़ती चली गई, जिन सारी बातों को हमने विशेष रूप से सत्य मान लिया, और राम के उन सारे अलग अलग देश में, अलग अलग कोश में, अलग अलग प्रदेश में जो प्रचलित कहानी थी, उन सबको घालमेल बना करके राम विषयक एक हम कहानी आगे बढ़ाते चलते चले जाते हैं। यूं तो राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिन्होंने समाज को गति दी, जिसने समाज को मति दी, जिसने समाज को स्थिति दी,
और जिसने समाज की सामाजिकता को बनाए रखने में जिस महामानव का सर्वाधिक योगदान है, उस रूप में राम हमारे सामने उपस्थित हैं, हमारे लिए पूज्य हैं, हमारे लिए देव हैं। इन विषयों में किसी भी प्रकार का संशय, किसी भी प्रकार का विपर्यय नहीं होना चाहिए। लेकिन उस एक महामानव ने प्रायः हर ऐसे योग्य व्यक्ति को विषय दिया जो कि उनके स्वरूप को आधार बना करके, अपनी कल्पनाओं में उस चरित्र को डाल करके लोगों के सामने नया संदेश, नई प्रेरणा, नए आचरण, नया आदर्श, नए समाज के निर्माण में महती भूमिका निभाती रही। आनंद रामायण के बाद इसी प्रकार गुजराती में गिरिधर रामायण है। इसी प्रकार महाकवि तुलसीदास रामचरित मानस नाम से प्रचलित है। रामचरित मानस अर्थात उन्होंने राम के चरित्र में एक अपने समग्रता के अपने उसमें समर्पण है, डुबकी है उसमें। और वहां पर भी तुलसीदास के समय तक राम के संबंध में अन्य कवियों की कल्पनाओं में राम का जैसा स्वरूप, राम का जैसा चरित्र था, उन सब का समन्वय हम रामचरितमानस में पाते हैं। चूंकि यह लोक भाषा में, चूंकि यह अवधी भाषा में, चूंकि यह जन जन के मानस में विद्यमान रहा है, यही कारण है कि रामचरितमानस को सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली। क्योंकि वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी और इस संस्कृत भाषा को जानने वाले एक सीमित वर्ग मात्र बचे रह गए, एक सीमित विद्वान मात्र तक की पहुंच होती है। इसलिए वह पॉपुलर समाज में उतना नहीं हुआ जितना कि रामचरितमानस हुआ। लेकिन पुनरपि उस रामचरितमानस के प्रति, रामचरितमानस के कवि महाकवि तुलसीदास ने उस वाल्मीकि के प्रति या अन्य जितने भी कवि हैं, उन सबने वाल्मीकि के प्रति अपना श्रद्धा समर्पित किया है। मैं और दो चार ऐसे रामायण ग्रंथों के नाम में गिना दूं, जैसे मैथिली रामायण है, अद्भुत रामायण की चर्चा हुई। अद्भुत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, यद्यपि यह 15वीं शताब्दी का यह काव्य माना जाता है। वैग रामायण है, बंगाली में कृत्तिवास रामायण है, मराठी में एकनाथ रामायण है, इसी प्रकार असमिया में माधव कंदली रामायण है, तेलुगु में रंगनाथ रामायण है। अब आते हैं कि संस्कृत के ऐसे कतिपय ग्रंथ हैं, क्यों ना हम उसे रामायण माने। चाहे क्षेमेंद्र विरचित रामायण मंजरी हो, चाहे राजा भोज विरचित रामायण चंपू हो। देखिए इसमें क्या है, इन दोनों नामों में आप पाएंगे कि ये प्रीफिक्स है, इसमें रामायण शब्द पहले जोड़ दिया गया है। और इससे पूर्व जितने रामायण का हमने नाम लिया, जितने रामायण में नहीं कहूंगा, जिन काव्यों का हमने नाम लिया, उन काव्यों में रामायण जो है वह सफिक्स रूप में विद्यमान है। इसी प्रकार अब देखें, महाकवि कालिदास ने रघुवंशम की रचना की, कुमारदास ने जानकी हरणम की रचना की। नाटक में आकर के देखें तो भवभूति ने महावीर चरितम और उत्तर राम चरितम की रचना की। दिंगनाग ने कुंदमाला की रचना की। इसी प्रकार अगर हम चंपू, जिसकी अभी हमने चर्चा की, रामायण चंपू राजा भोज की, तो वो चंपू काव्य बनकर ऊपर उभरता है। जयदेव का लिखा हुआ प्रसन्न राघव है, मुरारी का लिखा हुआ अनर्ग राघव है। तो ये सारे के सारे राम विषयक कहानियों का आगार है, राम विषयक कहानी का घर है। लेकिन क्या इन सबको हम रामायण कह देंगे? नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। इसीलिए एके रामानुजन ने यदि 300 रामायण लिखा है, 300 रामायण का शोध हमारे सामने प्रस्तुत किया है, तो उनकी सबसे बड़ी दिशाहीनता यह है कि उन्होंने 200 अन्य काव्यों को रामायण की संज्ञा दे दी। इसीलिए इसका विषय यह होना चाहिए था, रामायण एक, उनके रूप अनेक। 300 रामायण नहीं कहना चाहिए। मैं पुनः कह रहा हूं, रामायण एक, रामायण वही एक जिनकी रचना वाल्मीकि ने की, लेकिन उस रामायण के रूप अनेक। और वह रूप अनेक इसलिए कि उन भाषाओं में जाकर के, उन क्षेत्रों में जाकर के, अपनी लोक परंपरा को आधार बना करके, अपनी मानसिकता की तुष्टि के लिए, अपने प्रकार से भक्ति भाव को प्रदर्शित करने के लिए इतने सारे ये ग्रंथ रचे चले गए। इसीलिए अब इस प्रश्न का उत्तर यही है कि यदि कोई पूछे कितने रामायण, तो हमारा एक ही उत्तर होना चाहिए, एक रामायण। कौन सा रामायण? तो हमारा उत्तर होना चाहिए वाल्मीकि रामायण। और यदि कोई पूछे कि ये कंब रामायण क्या है, कृत्तिवास रामायण क्या है, मैथिली रामायण क्या है, चंदा झा का, या गिरिधर रामायण क्या है, या रंगनाथ रामायण,
ऐसा यदि कोई भी पूछे कि भाई इसे रामायण क्यों नहीं कहते, जिस प्रकार हिमालय से निकलने वाली नदियों को हम हिमालय नहीं कहते, गंगा नाम है, यमुना नाम है, हम उनको गंगा नाम से ही जानते हैं, हम उनको यमुना नाम से ही जानते हैं। कभी कभी उन्हें हिमसुता, चूंकि हिमालय से निकली है तो इसलिए हिमसुता आदि कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार रामायण रूप हिमालय से निकलने वाले जितने भी काव्य हैं, हम उनको रामायण नहीं कहेंगे, बल्कि हम उनको उन नामों से जानेंगे। चाहे वो रामावतारम हो, चाहे वो क्या उसको कहते हैं, अध्यात्म रामायण हो, आनंद रामायण हो, अद्भुत रामायण हो, इस रूप में, लेकिन रामायण कभी नहीं कहेंगे। मित्रों, आप लोगों ने ध्यानपूर्वक मेरे इस नए विषय को सुना है। अगर आपको मेरी यह व्याख्या, मेरा यह वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे सख्त प्रेरणा मिलती रहे। और यदि आप किसी भी प्रकार का कमेंट करते हैं, कोई टिप्पणी करते हैं, तो वह भी मेरे लिए आनंद का विषय होगा, ताकि मैं उसका सटीक उत्तर दे सकूं। आप लोगों ने ध्यानपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।